प्यारे विद्यार्थियों, सेक्रेड हार्ट की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग आरोह पाठ्य पुस्तक पर आधारित शहर से स्वीकारा है कविता के साथ जुड़ेंगे, जिसके लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। शहर से स्वीकारा है कविता मुक्तिबोध के निजी अनुभवों पर आधारित है। कवि अपनी प्रेरणा के स्रोत को अज्ञात रखता है। इस कविता का तुम माँ है या पत्नी, प्रेयसी, बहन या कोई और, इसका रहस्य बना हुआ है। कवि स्वीकार करता है कि उसके जीवन में जो भी कमजोरियां या उपलब्धियां हैं, उन्हें उसके प्रिय का प्रेम और समर्थन प्राप्त है। तो आइए कविता को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। शहर से स्वीकारा है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, शहर से स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। आइए सर्वप्रथम शब्दार्थ देखते हैं। सहर्ष शब्द का अर्थ होता है खुशी के साथ। स्वीकारा का अर्थ है मन से माना। गर्बीली अर्थात अभिमान भरी, गंभीर अर्थात गहरा, अनुभव अर्थात व्यावहारिक ज्ञान, विचार वैभव अर्थात भरे पूरे विचार, दृढ़ता अर्थात मजबूती, सरिता अर्थात नदी, अभिनव अर्थात नया। मौलिक शब्द का अर्थ होता है नया, अपनी तरह का। जागृत शब्द का अर्थ है जागा हुआ या जीवित या चेतन। अपलक अर्थात निरंतर। संवेदन अर्थात अनुभूति, भावना या प्रेरणा। कवि अपने रहस्यमय प्रिय को संबोधित करते हुए कहता है, हे प्रिय, मेरे जीवन में जो भी उपलब्धियां हैं या कमजोरियां हैं, मैं उन्हें खुशी से स्वीकार करता हूँ। मुझे उन पर गर्व है। कारण यह है कि मेरे पास जो भी मेरा अपना है वह सब तुम्हें बहुत प्रिय है। मेरी गर्व भरी गरीबी, मेरे जीवन के गहरे अनुभव, मेरा गहरा विचार चिंतन, मेरे व्यक्तित्व की दृढ़ता, मेरे मन में बहती भावनाओं की नदी, मेरे अन्य नए नए रूप, ये सब अपने आप में मौलिक हैं, निजी हैं, नए हैं। इनकी मौलिकता का मूल कारण यह है कि मेरे जीवन में जो भी गतिशील चेतना है, प्रेरणा है या उपलब्धि है, उसमें तुम्हारी प्रेरणा कार्य कर रही है। तुम ही ने मेरे व्यक्तित्व का निर्माण किया है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चाँद ज्यों धरती पर रात भर। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। नाता शब्द का अर्थ है संबंध। उड़ेलता अर्थात खाली करता, सोता अर्थात झरना। अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि मैं नहीं जानता कि मेरे और तुम्हारे बीच इस स्नेह का क्या संबंध है, किस नाते मैं तुमको इतना चाहता हूँ। मुझे तो इतना पता है कि मैं इस स्नेह को हृदय से जितना व्यक्त करता हूँ और बांटता हूँ, उतना ही यह बार बार फिर से भर आता है। मेरे हृदय में प्रेम का कोई झरना मालूम होता है, जिससे लगातार स्नेह की वर्षा होती रहती है, अथवा
हृदय में प्रेम का कोई मीठा स्रोत है जिससे निरंतर स्नेह जल छलकता रहता है। मेरे हृदय के भीतर तुम्हारा प्रेम है और इस प्रेम पूरित हृदय के ऊपर तुम विराजमान हो। तुम्हारा यह खिलता हुआ मुख मेरे हृदय में सदा इस प्रकार रहता है जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा रात भर आकाश में अपनी चांदनी बिखेरता रहता है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार शब्द का अर्थ है दक्षिणी ध्रुव पर छाया गहरा और अनंत अंधेरा। अमावस्या अर्थात चंद्रमा विहीन काली रात। कवि अपने प्रिय से प्रार्थना करता है कि वह उसे भूल जाना चाहता है। हालांकि उसे भूलना कवि के लिए बहुत बड़ा दंड है, फिर भी वह इस दंड को झेलना चाहता है। कवि चाहता है कि उसका जीवन अपने प्रिय के वियोग के कारण दक्षिणी ध्रुव जैसे अनंत अंधेरे में डूब जाए। वियोग की गहरी अमावस उसके चेहरे पर, शरीर पर, हृदय में छा जाए। वह उस वियोग वेदना को भरपूर झेले और उसमें नहा ले, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। कवि कहता है कारण यह है कि उसका वर्तमान जीवन अपने प्रिय से पूरी तरह घिरा हुआ है। प्रिय ने उसे पूरी तरह छा लिया है। यद्यपि प्रिय के स्नेह का उजाला बहुत मनोरम है, परंतु अब यह उजाला उसके लिए असहनीय हो गया है। उसके मन में सदा प्रिय की ममता बादलों की भांति मंडराती रहती है। यही कोमल ममता उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है। इस कारण उसकी आत्मा बहुत कमज़ोर और असमर्थ हो गई है। उसे भविष्य की आशंकाएं डराने लगी हैं। प्रिय के अभाव में वह कैसे जिएगा, यह भय उसकी छाती में छटपटाहट पैदा करता है। इसलिए अब उसे अपने प्रिय का बहलाना, सहलाना और रह रह कर अपनापन जतलाना सहन नहीं होता है। वह अब आत्मनिर्भर बनना चाहता है। उसके स्नेहांचल के बिना भी अपने पांव पर खड़ा होना चाहता है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो ज़िंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है,
शहर से स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। पाताली अंधेरा अर्थात धरती के नीचे पाताल में पाया जाने वाला धुंध या अंधेरा। गुहा अर्थात गुफा। विवर अर्थात बिल या सुरंग। लापता अर्थात गायब। संभव अर्थात जो हो सकता है। कारण मूल प्रेरणा। घेरा अर्थात फैलाव। वैभव शब्द का अर्थ होता है समृद्धि, शान शौकत। कवि कहता है, हे प्रिय, तुम सचमुच मुझे दंड दो। मैं पाताल की अभेद्य अंधेरी गुफाओं में, भीषण सुनसान अकेली सुरंगों में दम घोंटूं, धुएं के बादलों में विलीन हो जाऊं। मेरा जीवन धुएं अर्थात घुटन में दबकर समाप्त हो जाए, अकेलेपन से पीड़ित हो जाए। मैं उस अकेलेपन और लापता होने की स्थिति में भी प्रसन्न रहूँगा, क्योंकि मुझे वहाँ भी यही सहारा होगा कि मेरी उस स्थिति में कारण बनकर तुम ही उपस्थित हो। वहाँ भी मुझे तुम्हारी यादों का सहारा होगा। तुम्हारी प्रेममयी यादें मुझे अकेलेपन के संत्रास में भी प्रसन्न रखेंगी। मेरा यह विश्वास है कि मेरी जो कुछ भी सत्ता है, मेरी जो स्थितियां हैं, मेरी जो स्थितियां हो सकती हैं, मेरी उन्नति अथवा अवनति की जो भी संभावनाएं हैं, वे सभी तुम्हारे कारण से हैं। तुम्हारे प्रेम से संचालित होकर मैंने जो कार्य किए, उन्हीं कार्यों का परिणाम है मेरा वर्तमान। आशा यह है कि तुम्हारी ही प्रेरणा के कारण से मेरा जीवन बना बिगड़ा है। हे प्रिय, मेरे जीवन में जो कुछ भी अब है अथवा पहले था, उसे मैंने प्रसन्नतापूर्वक इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि तुमने मेरी सुखद दुखद सभी स्थितियों को अपना मानकर प्यार किया है। मेरे पूरे जीवन से तुम जुड़ी रही हो। धन्यवाद।